Good morning, dear students. Welcome to English class. After completing the chapter, today we are going to revise the brief summary of the chapter, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Today, this chapter, beta, the ailing planet. What does it mean first? Okay, the ailing means weak. Okay, the planet, the earth, which is in declining health. So, today we are going to discuss about the brief summary of the chapter. First of all, here is the summary of the chapter. The green movement started nearly 25 years ago. As I explained you earlier that this chapter is an article and it was published in the newspaper The Indian Express. So, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand, and it is noticed that there is a revolutionary shift in human perceptions. After declaration of Green Movement, क्या हुआ था? Human perceptions में, thinking में बहुत ज़्यादा change हुआ था, and their outlook has under a sea change. बहुत ज़्यादा बड़ा change आया था, and there is a sudden shift from the mechanist view to a holistic and ecological view. कि ग्रीन मूवमेंट के बाद ही लोगों का व्यू काफ़ी चेंज हुआ था और इकोलॉजिकल व्यू उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था. एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमने बाद में ये सोचना भी स्टार्ट कर दिया था. ओके, एक वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस सबके अंदर आ गई थी और वो कॉन्शियसनेस से हमें क्या अवेयर हुए थे? हम इस फैक्ट से अवेयर हो गए थे दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि अर्थ क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमन बींग्स की तरह इसकी भी अपनी नीड्स हैं, अपना एक प्रोसेस होता है विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. हमें इसकी नीड्स को, अर्थ की जो नीड्स हैं उसको हमें प्रॉपरली रिस्पेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है. द राइटर कंपेयर्स द अर्थ विद अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. राइटर ने, जो नानी पालखी वाला जी हैं, उन्होंने क्या किया है? अर्थ को एक पेशेंट के साथ कंपेयर किया है जो कि किस सिचुएशन में है? एक डिक्लाइनिंग हेल्थ की कंडीशन में है. But he also says that the earthlings have begun to realize their ethical obligations. But उन्होंने ये भी बताया है कि जो earthlings हैं, जो human beings हैं, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया है? अपने moral obligations को, responsibilities को realize करना स्टार्ट कर दिया है. And they have begun to be the good stewards of the planet. उन्होंने गुड केयर टेकर बनना स्टार्ट कर दिया है, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनना स्टार्ट कर दिया है ऑफ द लेजेसी टू पोस्टेरिटी. ओके, क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी को भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हार्म नहीं करना है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो था, जो वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन. ओके, तो ये जो प्रोसेस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें हम ह्यूमन की नीड्स, जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट की नीड्स को कंप्लीट करते हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही हमें कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट इज हेयर द ब्रांड कमीशन. हम एक रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ब्रांड कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर में. द फर्स्ट इंटरनेशन वाइड कमीशन टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी. और इकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ साथ उन्होंने एक क्वेश्चन को भी रेज किया था हमारे लिए. आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स अ स्कोस्ट प्लानट. कि क्या हम अपने सक्सेसर्स को, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या चीज़ दे रहे हैं? अ स्कोस्ट प्लानट, एक ड्राई प्लानट दे रहे हैं ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, एम्पोवराइज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट. क्या हम उनको एक खाली एनवायरनमेंट दे रहे हैं, लैंडस्केप दे रहे हैं, या एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि किस हेल्थ में है? डिक्लाइनिंग हेल्थ में पहुँच चुका है. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने, जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था अपनी बुक में, और क्या बताया था? दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4. कि अर्थ के जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो कितने हैं? 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं. और उनके नेम क्या है? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. और हमने ये भी डिस्कस किया था दैट दीज 4 सिस्टम्स आर द फाउंडेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. ये हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन है, ये उनका बेस है. एंड द राइटर सेज दैट ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ऑन एन अनसस्टेनेबल लेवल. कि जो 4 सिस्टम्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, वो इतने ज़्यादा हार्म हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कि वो किस लेवल पर पहुंच गए हैं? अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गए हैं. आपको याद होगा सस्टेनेबल लेवल क्या था? सस्टेनेबल लेवल जिसमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट की नीड्स को हमें कंप्लीट करना है. और ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुँच गए हैं. ओवर फिशिंग एंड ओवर फॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन हम बोल सकते हैं आर कॉमन एवरी डे.
Okay, it has been well said that forest precede mankind and deserts follow. ये सारे फैक्ट्स हम इसमें पढ़ चुके हैं, क्योंकि ओवर फिशिंग कुछ एरियाज़ में ऐसी थी, कॉमन थी, ओके, और स्पेशली उन एरियाज़ में वेयर पीपल आर प्रोटीन हंग्री. So it has been observed that India is a nation where laws are never respected, okay, nor enforced, and the record says that India is losing its forest at the rate of 3.7 million acre per year. हम ये डाटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि चैप्टर में जो इंडिया है वो क्या कर रही है, हर साल ओके पर ईयर कितना फॉरेस्ट लूज कर रही है, 3.7 मिलियन एकड़. A 3-year study using satellites and aerial photography कंडक्टेड बाय ओके एनवायरनमेंट, हम ये पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो 3-year स्टडी हुई थी जो जिसमें सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी को यूज़ करके जो यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट किया था, उन्होंने हमें वॉर्न किया है दैट एनवायरनमेंट हैज़ डेटोरिएटेड सो बैडली, कि इतना ज़्यादा वो अफेक्ट हुआ है बैडली, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड. देयर कैन बी नो डाउट कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो हमारे फ्यूचर के ह्यूमन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रही है. इट इज़ एलिमिनेटेड दैट एवरी 4 डेज़ जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और पर मिलियन, और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बिलियंस क्रॉस कर चुकी हैं. सो पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल डीड्स ऑफ द फेलो ह्यूमन बींग्स. जो पीपल हैं वो अब काफ़ी जो भी रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल जो भी एक्शन हो रहे हैं उसके बारे में अब अवेयर हो रहे हैं, यानी कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ ग्रीन मूवमेंट लोग अब अवेयर हो रहे हैं. दे हैव रियलाइज दैट मैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. हमने एक लुसाका जू के बारे में पढ़ा था, उसमें केज के अंदर एक्चुअल में कोई एनिमल नहीं था, बट वहाँ पर बाहर लिखा हुआ था, मिरर दिखाई दे रहा था, और बाहर नोटिस पर लिखा हुआ था मैन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़. साइंटिस्ट ने हमें डिक्लेयर करके बताया है कि ह्यूमन बींग्स 1.4 मिलियन, काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो अदर लिविंग स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं, बट वो काफ़ी ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो क्या हो रही हैं, आज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो हमारे 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म हो रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द मोस्ट डेंजरस फैक्टर, और इसका एक मेन सॉल्यूशन क्या है, वो है डेवलपमेंट. द राइटर हैज़ एम्फसाइज द पॉइंट दैट कि जो रिच पीपल हैं दे आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर बी गेट पुअरर, और एंड दे आर बी गेटिंग चिल्ड्रन ऑल्सो. ओके, और वो उनको क्या कर रहा है, मीन्स जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, एंड दे आर हैविंग प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम दे आर थिंकिंग दैट जितने भी ज़्यादा होंगे बच्चे, ओके, द मोर चिल्ड्रन दे हैव द मोर लेबर दे विल रिसीव, कितने ही ज़्यादा लेबर होगी, बट ये नहीं सोच पा रहे दे विल कंडेम देम टू रिमेन पुअर, वो उतने ही ज़्यादा पुअर भी हो जाएंगे बिकॉज लेस इनकम दे विल रिसीव. The population of India is estimated to be 920 million, and no one familiar with the conditions in India would doubt that कि काफ़ी सारे लोग की होप तो कहाँ हो जाएगी, would die in their hungry hutments. ओके, उनकी डेथ वहीं पर ही हो जाएगी. एक्चुअल में क्या है, द मॉडर्न मैन रियली वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ruminates over the environment condition. He not only thinks of his survival but also of the planet. वो अपने सर्वाइवल के बारे में नहीं बल्कि प्लैनेट के सर्वाइवल के बारे में भी सोच रहा है. एंड द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वुड ब्रिंग रेडिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. आपको एक एग्जाम्पल दिया था मार्गरेट थैचर का, जिन्होंने हमें लास्ट में एक्सप्लेन किया है दैट नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस ब्यूटिफुल अर्थ, कि इस जनरेशन पर कोई भी अपना फ्री होल्ड मीन्स कोई भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ये ब्यूटीफुल अर्थ, कोई भी जनरेशन यहाँ पर अपना फ्रीली यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकता काफ़ी टाइम के लिए. ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेंडेंसी, सभी की एक लाइफ टेंडेंसी है जिसको अपनी लाइफ को यहाँ पर पूरा करके जाना है विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, क्योंकि हम सभी यहाँ इस ब्यूटीफुल अर्थ पर आए हैं तो एक लीज के साथ. और लास्ट में हमें ये एक्सप्लेन भी किया गया है दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स. हमने अपनी ये ब्यूटीफुल अर्थ अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं की है, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये ब्यूटीफुल अर्थ को अपने चिल्ड्रन से हमने बोरो किया है, तो हमें उनको रिटर्न भी करना है. सो इन द चैप्टर वी हैव टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज इट विद द समरी. ओके, थैंक यू.